हाय। आज का वीडियो एक हिंदी स्पेशल वीडियो होगा जहां पे हम एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो कि आप मात्र 50,000 रुपए के मार्जिन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, उस सेम स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। और फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सेम स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेड्रॉन अकाउंट में कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं और फ्री में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। इस सेम स्ट्रैटेजी में हम ये समझेंगे कि हम फाइनली इस वीडियो के पार्ट 2 में इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखेंगे और समझेंगे कि जो लॉट साइज का चेंज हुआ है वो हमारे पीएनएल को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे हम उस पर्टिकुलर वैल्यूज को नेगेट कर सकते हैं और उसे एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द करेक्ट लॉट साइज। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी कवर करनी है उसे समझते हैं। जो स्ट्रैटेजी मुझे कवर करनी है वो मुझे मिली है इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉर स्मॉल ट्रेडर्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पे है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रैटेजी दिखाई है वो कुछ इस तरह है, जहाँ पे हम एवरी डे बिटवीन 9:15 एंड 9:30 बैंक निफ्टी में दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढ रहे हैं जहां पे हमारा प्रीमियम 220 के पास है। तो हमें कॉल फॉर 220 और पुट का 220 पे उसे शॉर्ट कर देंगे। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स को शॉर्ट करने पे हम अब उसको हेज करेंगे विद अ 20 रुपी बाय फॉर बोथ ऑफ देम। तो कॉल 20 रुपी बाय एंड पुट 20 रुपी बाय बैंक निफ्टी में हम करंट वीक एक्सपायरी में करेंगे। अब ये करने से हमें हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रैंगल बन जाएगा। अब ये स्ट्रैंगल में हम जो हमारे दोनों सेल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में हम एक 50% का स्टॉप लॉस डालेंगे। तो अगर हमने 220 पे एंटर किया तो 220 प्लस 50% का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर हमारा स्टॉप लॉस कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे हिट हो जाता है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट में से एग्जिट करेंगे और हमारा जो हेज है उस हेज में से भी हम एग्जिट कर लेंगे। जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इन दैट केस हमारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसके हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आएंगे, ताकि अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज हो हमें उस इंस्ट्रूमेंट में लॉस ना हो। तो आइए समझते हैं कि ये सेम स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड्रॉन के ऊपर कैसे आप अपने अकाउंट में डुप्लीकेट कर सकते हैं और पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा। उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक डुप्लीकेट करके एक बटन कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अब ये जो डुप्लीकेट का बटन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके 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 अकाउंट में ये जो सेम स्ट्रैटेजी है वो आपको माई स्ट्रैटेजीज के अंदर यहाँ पे दिख जाएगा। अब जब आप माई स्ट्रैटेजीज पे आएंगे तो आपको ये सेम स्ट्रैटेजी दिख जाएगी जिसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आप पेपर ट्रेड पे उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट में और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपने डिप्लॉय की है, इन दैट केस आप एक स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली फ्री अनलिमिटेड टाइम तक आप ट्रेड्रॉन के ऊपर पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो पेपर ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ पेपर ट्रेड सेलेक्ट करके उसे डिप्लॉय करना है। उसके अलावा आप उसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम समझते हैं कि मैंने ये सेम स्ट्रैटेजी को ऑप्शन विजार्ड के थ्रू बनाया कैसे है। तो आइए पहले जाते हैं ऑप्शन विजार्ड के तरफ। अब ऑप्शन विजार्ड में मैंने यहाँ पे अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ओन स्ट्रैटेजी पे जाऊँगा, स्ट्रैटेजी का नाम दूंगा इंडिया, एंड मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन सेलेक्ट करूँगा विच इज़ बैंक निफ्टी। मेरा कैपिटल होगा 50,000 और मैं यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करूँगा इंट्राडे। अब ये करने के बाद मैं मेरा एक कॉल ऑप्शन बाई सिलेक्ट करंट वीक एक्सपायरी 1 ATM का 1 लॉट बाई करूँगा। इसके साथ मैं एक पुट ऑप्शन भी बाई करूँगा। उसके साथ मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा और एक और पुट ऑप्शन को भी उसके साथ सेल करूँगा। सो इससे मेरे जो दो सेल है के ट्रेड्स वो ऐड हो जाएंगे और उसके साथ मेरे जो हेज है वो भी ऐड हो जाएंगे। अब इसके साथ मैं एक स्टॉप लॉस डालूंगा सभी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स में। अब ये स्टॉप लॉस मैं क्यों डाल रहा हूँ सब इंस्ट्रूमेंट्स में, मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा जब मैं ये स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर दूंगा। अब इसके साथ मैं इस स्ट्रैटेजी के एंट्री टाइम को बना दूंगा हमारा फेमस 920 स्ट्रैडल के ओर। सो 920 स्ट्रैडल ऑन ऑल डेज हम ये कर देंगे। अब इसके साथ मैं इस स्ट्रैटेजी को सेव कर देता हूँ
और सेव करने पे ये स्ट्रैटेजी बन जाता है मेरे ट्रेडट्रॉन अकाउंट में। अब ये स्ट्रैटेजी को मुझे स्टैंड अलोन यूज नहीं करना, मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। तो अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को माई स्ट्रैटेजीज में जाता हूँ, तो माई स्ट्रैटेजीज के अंदर मैं अगर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट इन स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ। अब एडिट इन स्ट्रैटेजी करने पे मुझे ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह खुल के दिख जाएगी। अब इस स्ट्रैटेजी में जो लॉजिक यहाँ पे बना है वो कुछ इस तरह है कि मेरा जो सेट 1 है, वो सेट 1 में मैं मेरे एंट्री के जो ट्रेड्स है वो डाल रहा हूँ फॉर द हेजेस। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हेजेस सबसे पहले बाय हो, जिसके लिए मैंने मेरा सेट 1 यूज किया है, और मेरे जो सेट 2 है उसमें मेरे जो सेल ट्रेड्स है वो डाला है। तो इससे ये होगा कि पहले मेरा हेजेस के ट्रेड एंटर होंगे और हेजेस के ट्रेड एंटर होने के बाद ही मेरे जो सेल ट्रेड्स है वो एंटर होंगे। इससे होगा ये कि मुझे मार्जिन बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, ताकि मैं एक 50,000 कैपिटल के थ्रू इसमें स्टार्ट कर पाऊँ। अब ये स्ट्रैटेजी को मैंने पूरा मॉडिफाई करके रेडी रखा है, जिसको आप लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में मैं एंट्री के लिए मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ कॉल्ड फाइन स्ट्राइक। सो फाइन स्ट्राइक कीवर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे एक 20 रुपीज का कॉल को बाय कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं पुट ऑप्शन में भी सेम फाइन स्ट्राइक कीवर्ड यूज करके एक 20 रुपीज का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद मैं जाऊंगा मेरे सेट 2 की ओर, और सेट 2 के एंट्री में मैं ये सेम फाइन स्ट्राइक कीवर्ड यूज करूंगा, और अब मैं इसमें जो स्ट्राइक सिलेक्ट करूंगा वो मेरा 220 रुपीज का कॉल होगा और 220 रुपीज का पुट होगा। अब ये दो स्ट्राइक्स को सिलेक्ट करने के बाद मुझे मेरे एडजस्टमेंट्स की ओर आना है। अब मेरे एडजस्टमेंट्स क्या थे? फर्स्ट एडजस्टमेंट मेरा ये था कि अगर मेरे सेल लेग्स है उसमें मेरा अगर 50% का स्टॉप लॉस आए तो मुझे उसमें से एग्जिट करना है। तो अब क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है इन माई सेट 2, मैं अब मेरे सेट 2 में 2 रिपेयर वंस ऐड करूंगा। मेरा जो फर्स्ट रिपेयर वंस होगा वो मेरा कॉल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, और मेरा जो सेकंड रिपेयर वंस होगा वो पुट के लिए जो स्टॉप लॉस है वो होगा। सो अब मेरे स्टॉप लॉस के लिए मैंने रिपेयर वंस में एक कीवर्ड यूज किया है कॉल्ड लेग एग्जिट। सो लेग एग्जिट से मेरा 50% का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। इसके साथ मैं मेरे पुट लेग में भी ये सेम 50% का स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ। अब इसके साथ मेरा एक और कंडीशन है, वो मेरे सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज कि अगर मेरा जो कॉल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे पुट को मुझे कॉस्ट पे लाना है। इसके लिए ये जो मैंने किया है वो एक छोटा सा ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक में मैं एक ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा हूँ। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो मेरा सेकंड रिपेयर वंस में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा फर्स्ट रिपेयर वंस एग्जिट हुआ है, और फर्स्ट रिपेयर वंस में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा सेकंड रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मेरा रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ है विच मीन्स मेरे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है या मेरे पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इन दैट केस मैं मैं ये अब चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा प्राइस मेरे एंट्री प्राइस के ऊपर जाए, इन दैट केस मुझे इस सेम इंस्ट्रूमेंट में से एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैंने LTP इज ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इस पर्टिकुलर लॉजिक को फॉर्मुलेट किया है। अब इस लॉजिक के बाद जब मेरा लेट्स से सेल का लेग स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो हेज का जो मैंने पोजीशन लिया है वो हेज का पोजीशन भी मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाए। इसके लिए मेरे सेट 1 में मैंने 2 रिपेयर वंस ऐड किए हैं। जो फर्स्ट रिपेयर वंस है वो मेनली वो मेनली ये चेक कर रहा है कि क्या मेरा सेट 2 का रिपेयर वंस नंबर 1 जो कॉल का रिपेयर वंस है, जो कॉल का स्टॉप लॉस के लिए है, क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है तो इमीडिएटली ये ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट मेरा कीवर्ड का कंडीशन ट्रू होगा, और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड के थ्रू ये मेरा जो हेज है उसको एग्जीक्यूट कर लूंगा। सिमिलरली मैं सेम चीज सेट रिपेयर वंस नंबर 2 में भी चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेकेंड रिपेयर वंस जो मेरा पुट का स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इन दैट केस मैं इसमें से एग्जिट कर रहा हूँ। सो इसके थ्रू क्या होगा कि मेरा एंट्री होगा, एंट्री के बाद सेट 1 में एंट्री होगा इन माई हेजेस, उसके बाद सेट 2 में एंट्री होगा विच इज माई सेल लेग्स, उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस होगा फॉर माई कॉल एंड फॉर माई पुट होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस ऑफ कॉल या पुट एग्जीक्यूट हो जाता है, इन दैट केस स्टॉप लॉस होने के बाद
जो सेल लेग है उसको स्क्वायर ऑफ करने के बाद इमीडिएटली मेरा जो हेज का जो इंस्ट्रूमेंट है उस सेम इंस्ट्रूमेंट है वो सेम हेज का इंस्ट्रूमेंट भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। हेज का इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर ऑफ होने के बाद अगर मेरा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है, इन दैट केस वो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला इंस्ट्रूमेंट भी अगर मेरे कॉस्ट प्राइस से ऊपर जा रहा है, इन दैट केस मैं उसको एग्जिट कर रहा हूँ। और फाइनली मेरा यूनिवर्सल एग्जिट में एक सिंपल कंडीशन है, इफ टाइम इज मोर देन 310, मतलब 310 के बाद अगर ये स्ट्रैटेजी तभी भी ओपन है, इन दैट केस मैं इस सेम स्ट्रैटेजी में से एग्जिट कर लूंगा। सो ये मेरा जो पूरा स्ट्रैटेजी है, ये पूरा सेटअप मैंने बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी सेम स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया है मेरे अगले वीडियो में। उस वीडियो में मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे बैक टेस्ट के थ्रू कुछ डेटा पॉइंट्स लिए जाते हैं और इन डेटा पॉइंट्स में हम ये समझेंगे कि ये जो लॉट साइज का चेंज हुआ, जो कि जुलाई 2023 में बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ, उस लॉट साइज के चेंज को कैसे मैं अपने स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ और उस हिसाब से मैं उसका पीएनएल कर्व एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको उस टाइप की चीजें भी बेटर समझ में आएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपको और कौन सी स्ट्रैटेजीज देखनी है, कौन से टाइप के स्ट्रैटेजीज हमें कवर करने चाहिए, और उसके बेसिस पे हम आपको नेक्स्ट अगले वीक्स में बेटर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।